चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। आज 27 दिसंबर को गुरु गोविंद जयंती पर रहेगा सार्वजनिक अवकाश। शासन ने जारी किया आदेश, सभी स्कूल और सरकारी दफ्तरों की रहेगी छुट्टी। दिल्ली सरकार ने लिया बड़ा फैसला, अब दिल्ली में 11 जिले नहीं बल्कि 13 जिले होंगे। भारत का विदेशी मुद्रा भंडार 4.36 अरब डॉलर से बढ़कर 693 अरब डॉलर पहुंचा, रिजर्व बैंक ने दी जानकारी। देश के सभी स्कूली बच्चों को मिलेगा नाश्ता, शिक्षा मंत्रालय ने राज्यों से मांगा प्लान। सोशल मीडिया को लेकर मद्रास हाईकोर्ट बोला कि भारत में बच्चों के लिए सोशल मीडिया बैन हो। ऑस्ट्रेलिया जैसे सख्त कानून पर विचार करने का सुझाव दिया, कहा कि पेरेंट्स कंट्रोल मिले। अगरबत्तियों में कीटनाशकों के इस्तेमाल पर लगा प्रतिबंध, सरकार ने जारी किया नया मानक। अब अगरबत्तियों के निर्माण में कीटनाशक और हानिकारक रसायनों का इस्तेमाल नहीं किया जाएगा। राजस्थान के सीएम भजन लाल शर्मा ने कहा कि अब राज्य में सिटी पार्क मानसरोवर में अटल काव्य स्मारक एवं जयपुर में अटल लोकतंत्र उपवन का निर्माण किया जाएगा। भजन लाल शर्मा ने कांग्रेस पर बोला जोरदार हमला कि चाहे एसआईआर हो या फिर सीएए हो या फिर अरावली हो या फिर संविधान की बात हो, कांग्रेस ने वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में जनता को सिर्फ भ्रमित किया है। उज्जैन के बाबा महाकाल हुए मालामाल, पूरे 11 महीने में 100 करोड़ से ज्यादा आया दान, जिसमें 592 किलोग्राम चांदी और 1483 ग्राम सोना दान में मिला है। माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ सत्य नडेला ने कहा कि भारत 2030 तक यूएस से आगे होगा, क्योंकि भारत में एआई और नई तकनीकों को अपनाने की रफ्तार तेज है। भारत ने यदि बांग्लादेश को बिजली देना बंद कर दी तो बांग्लादेश अंधेरे में डूब जाएगा, क्योंकि बिजली सप्लाई चेन में जो सबसे बड़ा नाम है वो है गौतम अडानी की कंपनी अडानी पावर का। भारत से बांग्लादेश जाने वाली बिजली का सबसे बड़ा हिस्सा यानी कि करीब 1496 मेगावाट बिजली अकेले अडानी पावर के झारखंड स्थित गोड्डा प्लांट से सप्लाई होती है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने दी बड़ी प्रतिक्रिया। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को गाजर मूली की तरह काटा जा रहा है, मोदी को इस पर बड़ा एक्शन लेना चाहिए। बांग्लादेश में हिंदू युवक की लिंचिंग पर भड़की जानवी कपूर, घटना को बर्बर और नरसंहार बताया, बोली ये पाखंड हमें तबाह कर देगा। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि भारत को सुपर पावर ही नहीं बल्कि विश्व गुरु भी बनना चाहिए। तिरुपति में कहा कि धर्म और विज्ञान का कोई टकराव नहीं है, दोनों की मंजिल एक ही है। मध्य प्रदेश के मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का बड़ा बयान, कहा कि ताजमहल मूल रूप से एक मंदिर के रूप में बनाया जा रहा था। मुमताज को पहले बुरहानपुर में दफनाया गया था, लेकिन बाद में निर्माणाधीन मंदिर वाली जगह पर उनका शव लाकर उसे ताजमहल का रूप दे दिया गया। भारत ब्रह्मोस मिसाइल का नया वर्जन तैयार कर रहा है, जिसकी रेंज 450 से 800 किलोमीटर तक रहेगी, यानी कि दिल्ली से इस्लामाबाद को आसानी से निशाना बनाया जा सकेगा। दिल्ली में BS6 के अलावा अब सभी गाड़ियों की होगी एंट्री, हटा ग्रैब 4, लेकिन अभी वहां पर नो पीयूसी और नो फ्यूल नियम लागू रहेगा। रूस के राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि पाकिस्तान में लोकतंत्र नहीं है, इसके परमाणु हथियार दुनिया के लिए खतरा है। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने क्रिसमस पर मांगी पुतिन की मौत की दुआ, कहा कि मेरी इच्छा है कि वह शख्स खत्म हो जाए जो इस युद्ध और तबाही का जिम्मेदार है। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा कि विकास ऐसा नहीं होना चाहिए जिससे समाज में दो वर्ग तैयार हों, एक सुखी लोगों का और एक दुखी लोगों का, यह गलत विकास है। बांग्लादेश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को लेकर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री ने कहा कि भारत सरकार को कोई जरूरी कदम उठाना चाहिए, चाहे फिर गोपनीय तरीके से उठाए या फिर ओपन तरीके से उठाए, लेकिन मोदी सरकार को हिंदुओं के लिए कोई बड़ा कदम उठाने की जरूरत है। नमाज के दौरान सीरिया की मस्जिद में भीषण बम धमाका, 9 लोगों की मौत और 18 घायल। दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस वे पर किया सोनेट का भीषण एक्सीडेंट, गुजरात के 2 युवकों की हुई मौत। पूर्णिया में 100 से ज्यादा लोगों ने छोड़ा ईसाई धर्म, हिंदू धर्म में की घर वापसी। सोने चांदी की कीमतों में आया भारी उछाल,
सोने की कीमत 1,39,286 रुपए प्रति 10 ग्राम तो वहीं चांदी की कीमत 2,33,183 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई है। उन्नाव रेप केस दोषी में कुलदीप सेंगर की जमानत को सीबीआई ने दी चुनौती। हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दायर की। अमेरिकी पत्रकार ने भारतीयों को लेकर उगला जहर, कहा कि भारतीयों को अमेरिका से निकाल दो, नहीं तो 2026 में इस समुदाय के लोगों और हिंदू मंदिरों को निशाना बनाकर हमले हो सकते हैं। पंजाब के नन्हे नायक 10 साल के श्रवण कुमार को मिला राष्ट्रीय बाल पुरस्कार। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान सैनिकों को पिलाई थी चाय। दिल्ली में 28 पीयूसी सेंटर सस्पेंड, 4 ब्लैक लिस्ट और 100 बसें जब्त, क्योंकि ये जो पीयूसी सेंटर थे ये गाड़ियों को बिना चेक किए ही प्रदूषण सर्टिफिकेट जारी कर रहे थे। अब ओला, उबर और रैपिडो पर महिलाएं चुन सकेंगी महिला कैब ड्राइवर। उत्तर प्रदेश में वोटर लिस्ट से कटेंगे करीब 3 करोड़ नाम, 1 करोड़ वोटरों को नोटिस देने की तैयारी में सरकार। भयंकर सर्दी के चलते उत्तर प्रदेश में 25 जिलों के लिए रेड अलर्ट जारी। बिहार सरकार ने उर्वरक की कालाबाजारी करने पर लिया बड़ा एक्शन, 83 लाइसेंस रद्द किए और 31 पर एफआईआर की। गुजरात विधानसभा के डिप्टी स्पीकर जेठाभाई ने दिया स्पीकर, काम के बढ़ते बोझ को बताया वजह। बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पर अत्याचार को लेकर झारखंड में हुआ जोरदार विरोध प्रदर्शन। पश्चिम बंगाल के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता स्थित उप उच्चायुक्त के सामने किया जोरदार प्रदर्शन और कहा कि यदि हिंदुओं पर हमले ना रुके तो 5 लाख साधुओं के साथ लौटूंगा। बागेश्वर धाम धीरेन्द्र शास्त्री पर बुरी तरह से भड़के पूर्व सीएम भूपेश बघेल, कहा कि वो ढोंगी है, केवल पैसा बटोरने आता है। पीएम मोदी ने कहा कि आज का युवा ऐसे समय में बड़ा हो रहा है जब अवसर पहले से कई ज्यादा हैं। आज की पीढ़ी देश को विकसित भारत के लक्ष्य तक ले जाएगी। मुझे उनकी योग्यता और आत्मविश्वास पर पूरा भरोसा है। कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी पर बोला जोरदार हमला, कहा कि हर बलात्कारी का एक ही पता है, बीजेपी। कांग्रेस पार्टी निकालेगी अरावली सत्याग्रह यात्रा, जो कि 7 जनवरी से 20 जनवरी तक चलेगी। यह यात्रा गुजरात से शुरू होगी और राजस्थान, हरियाणा से होते हुए दिल्ली तक जाएगी। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस यात्रा में शामिल हों, क्योंकि अगर अरावली के पहाड़ खत्म हो गए तो आने वाली पीढ़ियां हमें कभी माफ नहीं करेंगी। आम आदमी पार्टी ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा कि ये सच है कि बीजेपी के पास ईडी, सीबीआई, चुनाव आयोग की ताकत है, लेकिन आम आदमी पार्टी के पास आवाम की ताकत है। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा कि अगर सत्ता की गर्मी उतारनी है तो कड़ाके की ठंड में पैदल तो चलना ही पड़ेगा। अरविंद केजरीवाल ने अजमेर में 814वें सालाना उर्स पर पवित्र चादर पेश की। इस पावन अवसर पर देश की तरक्की, अमन चैन और आपसी भाईचारे के लिए प्रार्थना की। तो दोस्तों, ये थी आज की कुछ बड़ी खबरें। यदि आपको ये खबरें पसंद आई हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ ही साथ हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा।